कैंडिडेट, मैं आज आप लोगों को एक स्कॉलरशिप के बारे में बताने वाली हूँ जिसका नाम है NSP, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। इस स्कॉलरशिप के बारे में बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बट इसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिसको इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं होगी। सो कैंडिडेट, मैं इस वीडियो में आप लोगों को इस स्कॉलरशिप से कैसे बेनिफिट ले सकते हो ये बताने वाली हूँ। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगे, वो सारी चीज़ें, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट को लेने के लिए, वो सारी इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाली हूँ। इस स्कॉलरशिप का जो बेनिफिट है वो स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं, यूजी के कोर्स वाले भी ले सकते हैं, और जो मास्टर की डिग्री कर रहे हैं वो कैंडिडेट भी ले सकते हैं, यानी कि पीजी के स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसका जो अमाउंट है वो स्कूल लेवल पे, यूजी के कोर्स में और पीजी के लेवल पे, हर लेवल पे वेरी करता है। यानी कि जो अमाउंट है वो स्कूल के लेवल वाले बच्चों को अलग मिलता है, यूजी के कोर्स वालों को अलग मिलता है, पीजी के कोर्स वालों को अलग मिलता है। ठीक है, डिग्री के बेसिस पे भी इसका जो अमाउंट है वो वेरी करता है। जैसे कि सपोज कोई बीटेक कर रहा है तो बीटेक वालों को अलग अमाउंट मिलेगा, और अगर कोई नॉर्मल बीएससी कर रहा है तो उसको अलग अमाउंट मिलेगा। ठीक है, यानी कि आप लोगों के कोर्स पे डिपेंड करता है कि आपको इसका जो अमाउंट है वो मिलने, मतलब कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा। ठीक है, सो इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप लोगों को पूरी करनी पड़ेगी, तभी आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। अब इसमें कौन कौन सी कैटेगरी वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हो, तो इसमें आप कोई सी भी कैटेगरी हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। PWD हो, जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, कोई भी कैटेगरी हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बट इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, सपोज पहली है, आप लोगों के जो परसेंटाइल है वो 80 से अबव बननी चाहिए 12th क्लास में, पहली। दूसरी कि 12th क्लास के बाद आप लोगों ने कोई सा भी किसी भी प्रकार का ड्रॉप नहीं लिया हो। 12th के बाद तुरंत अगर आपने कॉलेज ज्वाइन करी है तभी आपको इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, कोई भी ड्रॉप नहीं होना चाहिए। जो फैमिली इनकम है आप लोगों की वो 4.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ईयरली। ठीक है, और जो फोर्थ है वो ये है कि आप, मतलब बहुत सारी स्कॉलरशिप चलती रहती है, पोस्ट मैट्रिक, मेधावी वगैरह, तो आप लोगों ने किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप में अपना एनरोलमेंट नहीं किया हो तभी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है, तभी आप इस स्कॉलरशिप को फिल कर सकते हो। और बहुत सारी और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट, अगर कुछ मैं मिस कर रही हूँ तो जब आप इस फॉर्म को फिल करने जाओगे तब आप लोगों के जो भी साइबर कैफे वाले हैं वो आप लोगों को बता देंगे, तो आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को आधार कार्ड की नीड होगी, एडमिशन स्लिप, 10th और 12th की मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट, निवासी प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट का जो आपकी जो पासबुक है उसका फोटोकॉपी की नीड होगी। ठीक है, उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी क्लियरली विजिबल हो, बिकॉज उसी में आप लोगों का अमाउंट आप लोगों को रिसीव होता है। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों की फ़ोटो, रिसेंट ईयर्स की फ़ोटोज़ आप लोग आपके अपलोड करना है, ऐसे नहीं कि बहुत पुरानी कर दी जब आप छोटे थे, मतलब नॉर्मली पासपोर्ट साइज फ़ोटो अभी रिसेंट ईयर्स की ही आप अपलोड कीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की नीड रहेगी आप लोगों को इस फॉर्म को फिल करते टाइम। ठीक है, समग्र ID वगैरह भी देख लीजिएगा आप लोग, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स और भी इंपॉर्टेंट होंगे, अगर मैं कुछ मिस आउट कर रही हूँ तो मैं आप लोगों को बाद में इन्फॉर्म कर दूँगी। और वैसे भी आप अगर जब फिल करने जाओगे इस फॉर्म को, या फिर जब आप खुद से फिल करोगे, तभी आप लोगों को वहाँ पर पोर्टल में उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में और जितने भी डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी वो सारी चीज़ें आप लोगों को शो हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग फिल कर सकते हो। आप इसको घर बैठे भी फिल कर सकते हो, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैं उसके लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ पर आप लोगों को जाना है, और वहाँ पर जैसे जैसे आप लोगों को बोलते जाए वैसे वैसे आप लोग क्लियरली हर एक चीज़ ध्यान से केयरफुली फिल करनी है, हर एक स्टेप को फॉलो करना है, किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करना। ठीक है, सो नॉर्मली मैं आप लोगों को अमाउंट बता देती हूँ हमारे लिए, मतलब कि मेरे जो वीडियोस अधिकतर मेरे कैंडिडेट्स यानी कि मेरे ITEP के बच्चे ही देखते हैं। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर वो ही होंगे ITEP के बच्चे, तो वो थोड़े से होंगे भाई उत्सुक कि भाई कितना अमाउंट मिलता है। तो देखो हम लोगों को BSc B.Ed BA B.Ed BCom B.Ed हम लोगों को 12,000 मिलता है। ठीक है, एक साल में हम लोगों को 12,000 मिलता है। 4 साल जब रहेंगे हमारे आगे के, उन सभी 4 सालों में हम लोगों को 12-12 हज़ार रुपये मिलने वाले हैं। ठीक है, हर साल हम लोगों को इस स्कॉलरशिप को बार बार रिन्यूअल करवानी पड़ती है। ठीक है, जैसे ही हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है वापस से हम लोगों को इसको पाएंगे, फिर हमारे को वापस से 3rd ईयर में वापस करवाना पड़ेगा, 4th ईयर में वापस करवाना पड़ेगा। ठीक है, हर साल इसको हम लोगों को वापस अपडेट करवाना पड़ता है। ठीक है, और जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है, ये अमाउंट सिर्फ हम लोगों के लिए, यानी कि BSc B.Ed BA B.Ed BCom B.Ed इन लोगों के बारे में मैंने बताया है कि हम लोगों को 12,000 मिलता है। बाकी के कोर्सों को अलग मिलेगा अमाउंट। ठीक है, वो उनके कोर्स पे डिपेंड करता है कि उनका कोर्स कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग उन लोगों को उनका अमाउंट रिसीव होता है। ठीक है, ITEP वाले बच्चों आप सब एलिजिबल हो, आप सभी इसका बेनिफिट ले सकते हो, कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी स्टेप्स है।
लेकिन अगर आपने कोई सी और स्कॉलरशिप में एनरोल नहीं किया होगा तभी आप इसका बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है, अदरवाइज नहीं ले सकते हो आप। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। और कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगी। ओके, सो बस इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। लास्ट डेट का ध्यान रखना, लास्ट डेट निकले उससे पहले ही आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए, फटाफट से फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर घर पे खुद सेल्फ से कर रहे हो तो अप्रिशिएट यू, अगर आप खुद से करने की कोशिश कर रहे हो तो, बट किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक मत करना, ठीक है। आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए वेरिफिकेशन के टाइम। इसका वेरिफिकेशन बहुत बार होता है, पता है, एक बार नहीं होता है। आप लोगों को इतनी आसानी से अमाउंट रिसीव नहीं होता है, बहुत बार आप लोगों का वेरिफिकेशन होता है। इसके लिए जब आप फॉर्म फिल करोगे हर एक चीज़ आप लोगों को ध्यान से ही फिल करनी है। आपका जो ईमेल एड्रेस है, जो फ़ोन नंबर है, वो ही प्रोवाइड करना जो फिलहाल में चल रहा है और आगे भी वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। और कुछ डाउट आता है तो फिर मैं हूँ ही। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।